तो आज की परसेंटेज की वीडियो होने वाली है गजब। ओके, आज दो तीन तीन कम से कम 3 टाइप अलग से करवाए जाएंगे। ओके, देखिए बेसिक। देखिए मिश्रण का एक टाइप होगा, मतलब इतने किलो वाली चीनी ये है, इतने किलो वाली ये है, तो उसको दोनों को मिश्रण वाली इतनी है, तो दोनों का इनमें से कम करके इनका वो निकाल लिया जाएगा। ओके, एक टाइप के ऐसे सवाल आएंगे, गणित में इतने बच्चे पास हैं और विज्ञान में इतने, तो दोनों में इतने पास हैं, तो उनका मिश्रण क्या होगा। ठीक है, तो कितने परसेंट पास हैं, कितने परसेंट पास नहीं हैं, ये सब देखा जाएगा। ओके, देखिए सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए तीनों जगह ये सफल है, ये सफल है, ये सफल है, तो इधर भी सफल होने चाहिए। ठीक है, इनको करने के लिए हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे सवालों को ऐसे कर देंगे। ठीक है, मतलब इतने इसमें पास है, इतने इसमें पास है, दोनों में इतने पास, मतलब ये दोनों के हैं, इसके भी और इसके भी। ठीक है, जो दोनों में पास है वो बीच में रखेंगे और ये सेम होने चाहिए। यदि इसमें पास है, इसमें पास है, तो इसमें भी पास ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक प्रतियोगिता में 34 प्रतियोगी गणित में, मतलब 34 इधर, ये गणित के हैं, ये गणित है, इधर गणित लिख लो, ये गणित है। आगे क्या, सॉरी मैथ लिख लो, मैथ में कितने हैं, मैथ में 34%। ठीक है, और 42 इंग्लिश में है, 42 दोनों में कितने हैं, 20, 20। ओके, आगे क्या बोल रहा है ये सारे असफल है, तो दोनों में कितने सफल होते हैं। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जैसे बना दिया। ठीक है, बनाओ, बड़ा बना लो थोड़ा। ये मैथ के थे 34, ठीक है, 20 है, हम सारे 20 इसमें मान लेते हैं, मतलब 20 के 20 मैथ के ही असफल है। ठीक है, 34 में से, तो मैथ के कितने बच गए, 14, 14%, 20 ये हैं अंदर। ओके, इंग्लिश के 42 थे, 42 को साथ में इसमें जोड़े, मतलब 20 इसी के हैं। ठीक है, इसमें कितने रह गए फिर, मतलब 22, 22 और 20, 42। ठीक है, 14 और 20, 32, 32 ये थे, 42 ये थे, ये 34 थे, 34, 34 ही आएगा, 34 थे ये 42 थे, 22 तो क्लियर पास हैं और फेल हैं, ये दोनों में फेल हैं, ये 14 फेल थे, ये दोनों में फेल थे। ठीक है, ये मैथ में फेल थे, ये मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल थे, ये इंग्लिश में फेल थे, तो ये मैथ और इंग्लिश में फेल थे। टोटल ये 42 फेल थे, मतलब कुछ उसमें भी फेल हो गए दोनों में, ये टोटल 34 फेल थे, मतलब 14 मैथ में तो कुछ इसमें भी फेल हो गए। ठीक है, तो फेल हुए छात्र कितने परसेंट हो गए, 42, 42 और 14, 56, मतलब फेल कितने हुए, 56%। 100 में से 56 फेल हो गए, तो कितने परसेंट पास हुए, 44%। वो क्या पूछ रहा है, दोनों विषयों में सफल स्टूडेंट। ठीक है, 44 है, ये फेल थे,
मतलब 56 दोनों में, कोई इसमें फेल हो गया, कोई इसमें फेल हो गया, कोई इसमें। वो बोल रहा दोनों में पास कौन से थे? 44%। ओके, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? देखो, इनने बोला है 27% नहीं बोल सकते, ठीक है। 70 बोल सकते हैं, 70 इंग्लिश बोल सकते हैं और 65 हिंदी, ठीक है। 70 इंग्लिश बोल सकते हैं, 65 हिंदी। लेकिन यहाँ पे दे दिया इन्होंने नहीं बोल सकते, ठीक है। जो नहीं बोलने वाले, तो या तो इनको भी बोलने वाले बना लो या फिर इनको ना बोलने वाले बना लो। 70 बोलते हैं तो 30 नहीं बोलते होगे, ठीक है, इंग्लिश। यदि 65% हिंदी बोलते हैं तो 35 नहीं बोलते होगे। क्लियर है? ओके, ये बोलने वाले हैं तो 30% नहीं बोलने वाले हैं, 65 बोलने वाले हैं तो 35 नहीं बोलने वाले। यहाँ पे भी टोटल नहीं बोलने वाले दे रखा है, दोनों में जो नहीं बोलते। तो मतलब इस हिसाब से सवाल निकलेगा। ऊपर लोगों मिटा दे। उसने बोलने वाले दिए थे, हमने नहीं बोलने वाले निकाल लिए सवाल आसान करने के लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इंग्लिश, देखिए इंग्लिश नहीं बोलने वाले 30 और हिंदी नहीं बोलने वाले 35 निकाल लिए थे हमने। वो बोलने वाले थे, हमने नहीं बोलने वाले निकाल लिए। और दोनों में नहीं बोलने वाले कितने हैं? 27, ठीक है। 27 जो 30 ये बोलते हैं, इनमें से 27 भी नहीं बोलते। ये नहीं बोलते तो ये भी नहीं बोलते। मतलब 27 ये जोड़ा बनाना है तो 3, 27 और 3 30, ये 30 थे। टोटल 30 नहीं बोलने वाले हो गए ये मिलके, ठीक है। अब ये 35 बोलते हैं और 27 इसमें भी इन वाले हैं, तो कितने नहीं बोलते? 7, 8, 27 3 और 5 8, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश, तो क्या बोल रहा है ये हमने कौन से वाले निकाले थे? नहीं बोलने वाले। कितने हो गए? 35 और 3 38, 38% नहीं बोलने वाले आ गए, ठीक है। तो बोलने वाले कितने रह गए? 100 में से 38 नहीं बोलने वाले हैं तो बोलने वाले 62%। क्लियर है? ओके। सवाल देखिए, एक गांव में 60 परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? ओके, ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, बढ़ के हो गया बस, और निकालना होगा। चलो देखते हैं। ये बोल रहा है 60% के पास गाय है, ठीक है, और 30% के पास भैंस है और 15% के पास दोनों है। ये बीच में आएगा, ठीक है। ये 15 इसमें भी है, 60 में भी है 15, ठीक है। मैं 60 माइनस 15 45, ठीक है। मतलब 45 भैंस तो गाय सबके पास थी 45 तो, लेकिन कुछ वो ऐसे भी हैं जो दोनों के पास थी, ठीक है। ये 30 अकेलों के पास थी भैंस, कुछ इसमें भी होगी 15, तो 15, ठीक है। 15 15 30, ठीक है। कितने हो गई? 15 30 और 75%, जोड़ दो इनको, ठीक है। 75%, मतलब 75% के पास गाय भैंस दोनों हैं,
ठीक है। किसी के पास गाय गाय है, किसी के पास भैंस भैंस है, ठीक है, किसी के पास दोनों है। यहाँ पे मतलब 25% के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। यदि यहीं तक सवाल होता तो यहाँ पे खत्म हो जाता। आगे ये पूछ रहा है, बोल रहा है कुल परिवार की संख्या 96 है और जिनके पास ये थी, एक के पास भी गाय भैंस नहीं थी, मतलब 25%। टोटल 96, 96 में से 25% के पास नहीं है, मतलब 1/4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब 24 घरों के पास कुछ भी नहीं है, ना गाय है ना भैंस है, यही पूछ रहा वो। ठीक है, क्लियर है। को टाइप होगा इसमें, वो दे देगा, मतलब कुछ भाग भोजन पे, कुछ भाग किराए पे, कुछ भाग किसी चीज पे खर्च करता है, और लास्ट में इतने बचे, और मतलब शुरू में कितनी थी वो, कितना किस पे। आगे सवाल देखिए। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 रुपये शेष हैं, तो उसकी आय क्या है। देखिए, माना उसके पास 100 रुपये थे, उसका 20% उसके बड़े बेटे को, मतलब 20 रुपये, 80 बच गए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है शेष का 30% छोटे बेटे को, 30%, 10% 8, 30% 24, कितना बच गया, 56। ओके, और शेष का 10% ट्रस्ट में, 56 बचे थे, 10% 5.6, 5.6 माइनस ट्रस्ट में दे देता है 4.05, 50.4। आगे बोल रहा है अब उसके पास 10,080 शेष है। ठीक है, 10,080 शेष है वही, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें 50.4 है। ठीक है, तो 100 निकालने के लिए इससे भाग दे दे 50.4 से। वो बोल रहा है 10,080 बचे हैं, हमारे हिसाब से 50.4 बच रहे हैं, तो भाग इस बिंदी का पॉइंट का नागा एक ऊपर 0। ओके, 504, 504 दूनी 1,008। ओके, 200, मतलब 1%, 200 आ गया, भाग देने पे 1% आ गया 200, तो 100%, 100 वाली चीज 2,000। शुरुआत में कितनी थी ये, 100 थी, तो 100 वाली चीज 100 से गुणा, दो के 2 जीरो और। ठीक है, कितने थी शुरुआत में उसके पास, तो राशि कितनी थी, 20,000। ओके, क्लियर है। ओके, आगे देखिए, ये नॉर्मल है क्योंकि इसमें शेष का नहीं पूछा, सीधा बोल दिया। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर। यदि महीने के अंत में उसके पास 1500 बचे हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है। उसी तरह माना 100, इसको मतलब शेष ना पूछे, शेष का ना बोले तो इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे जोड़ के देखो, 40, 20, 60 और 10 70 और 10 80। ठीक है, वैसे भी हो गया, लेकिन पहले देखो इसका 40 40 गया, इसमें से 60 बच गया, फिर वो शेष का परसेंटेज नहीं पूछ रहा वो। ठीक है, शेष का परसेंटेज नहीं पूछ रहा, वो 100 का पूछ रहा है, कि मतलब 40 तो वो उस पे कर देता है, और 20 उस पे, और 10 उस पे, और 10 फिर उस पे। ठीक है, टोटल 80, मतलब 80% उसने खर्च कर दिया। ठीक है,
बचा कितना परसेंट? 20%। ठीक है, वो 20% बचा, लेकिन वो बोल रहा है 1500 रुपये बचे उसके पास, तो 20% 1500 के बराबर। 1500 20% मतलब 20, 1% निकालना है। 2 से 14, 2 पंजे 10, मतलब 7500, 7500 रुपये। ओके। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्चे के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। ये बोल रहा 40% भोजन पर, मतलब 100 थी तो 40% भोजन पर। ठीक है, कितने बच गए? 60%। शेष का, आगे बोल रहा शेष का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता, मतलब 1/3, 1/3, 3 में से 1 हिस्सा। ठीक है, 3 दूनी 6, मतलब 20, 20 और खर्च कर देता है यातायात पर। 60 में से 20 और खर्च कर दिए, कितने बच गए? 40। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है यदि वह 4500 मासिक बचाता है, जो भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद भी बचे पैसे उनका आधा है। ठीक है, तो यहाँ पे 40% बचे हैं, इनका भी आधा दे रखा, मतलब 4500 दे रखा उसने, मतलब वो 4500 और बचाता था। ठीक है, कितने बचाता था? 9000। ठीक है, मतलब वो जो उसके पास 4500 रुपये बचे, वो यातायात पर और भोजन पर खर्च करने के बाद भी बचे पैसों का आधा है। मतलब बचे उसके पास कितने थे? 9000। वही किसके बराबर है? हमारे पास कितने बचे थे? 40%। 9000 के बराबर है 40, 40, 40%। चार, 10 से 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 100 की 2 जीरो, ये 1% आया था। 225, 100 से गुना कर दी, 2 जीरो और, मतलब 22,500। उसकी आय कितनी थी? 22,500। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है? एक को 20% मिलते हैं, 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से असफल हो जाता, अंकों से, मतलब 30 अंक और मिल जाते तो यू पास हो जाता, पास हो जाता। आगे क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले और उसे उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक है, मतलब पास इनका बीच का था, पास होने का इनका बीच का था, उत्तीर्ण से वो 42% अधिक ले रहा है, मतलब ये उत्तीर्ण से ज्यादा है, जिससे पास होना था, पास इनके बीच में है। ठीक है, ये पास इतने और ले लेता तो पास हो जाता, लेकिन पास होने से भी ज्यादा ले गया, कितने? 42। यहाँ का गैप कितना है? 12। जुड़ जाएंगे ये, 72। ठीक है, हमें दिख रहा गैप 12% का, लेकिन ये कह रहा है कि 72 अंक। ठीक है, तो 12 से 1% निकालें, 12×6 72, मतलब 1% कितना था? 6 अंक।
पूरे 100%, 600, पेपर 600 का था। तो उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए थे? यहाँ पे हमने देखा 1% भी 6 है, लेकिन उसे कितने और चाहिए थे? 20% तो ले लिए थे, कितने और चाहिए थे? मतलब 30 और चाहिए थे। 6 से भाग, 1% 6 है, परसेंटेज निकालने के लिए 6 से भाग, 6 पंजे 30, यानी कि 5% और चाहिए थे उसको। 20 वो ले रहा था, 5 और चाहिए थे, मतलब उत्तीर्ण अंक कितना था उसका? 25%। कितने लेने थे उसने? 25%। क्लियर है? अगला टाइप 3, ये बोल देगा कि कोई जनसंख्या किसी शहर की 2% प्रति वर्ष बढ़ रही है, प्रति वर्ष घट रही है। तो उस टाइप के सवाल देखिए। टाइप 3 सवाल देखिए। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे? ओके, ये बोल रहा है 2.5% बढ़ी है 3 वर्ष तक, मतलब 1/40। 2.5% कितना है? 1/40। ठीक है, 1/40, 2.5%, मतलब 40 पे 1 बढ़ी है, 41 हो गई। कितने साल तक बोल रहा है? 3 साल तक। तो 40 से 41 3 साल तक गई है। ठीक है, 4 चौके 16, चौका 64। यदि वह 64,000 थी तो वो कितनी हो गई? इनका आ गया, इनकी गुना हो जाएगी तीनों की। ठीक है, 64,000। अब देखिए 41, 41। ठीक है, इनकी गुना करो। 41, 41, एक 8 6 1, इनकी 41 से गुना। ठीक है, 1 8 6 1, 4 एकम 4, 8 चौका 32, तो 4 छिका 24 और 3 24 और 3 27, 7 4 एकम 4 2 6, 1 2 9 8 6, 68,921, 68,921। ओके, 68,921। 68,921 हो गया इसका। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि वो 2.5% के बढ़ के आई है 3 साल में, 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41, 64,000 थी, इनकी गुना कर दी। यदि यहाँ पे और कुछ आता तो शुरू में देखते हो, शुरू में बोल ही रहा है कि 64,000 थी, तो अब कितनी हो गई? 68,921। ओके, क्लियर है? ये ऐसे ही करना होगा। अभी फ्रैक्शन वालों आपको बताया था 2.5%, 1/40, 40 पे 1 बढ़ गया। ठीक है, 5%, 1/20। ठीक है, ये याद रखनी पड़ेंगे भाई इसमें। अगला सवाल देखिए। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। 2 वर्ष पहले बड़े शहरों की और स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष संख्या 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ओके, 2 वर्ष पहले 62,500 थी। ठीक है, 62,500 थी, 4% की दर से घटती है, मतलब 25 पे 1,
कितने 2 साल पहले की पूछ रहा है। 2 साल पहले इसकी संख्या थी 6,000, मतलब 62,500 थी। ठीक है, 62,500 थी 2 साल पहले, और वो 4% की दर से घट रही है। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? ठीक है, 4% मतलब 25, 1/25, 4% 25, 1/25, तो वो घट रही है, मतलब 25 से 24 होगी। ठीक है, 25 से 24 हो गई। ठीक है, कितने साल? 2 साल। 25 से 24, इनकी गुना 25 25 625। ठीक है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। यदि वह संख्या पहले 625 थी तो अब कितनी रह गई? 576। लेकिन वो 625 नहीं थी, वो थी 62,500। तो इसे काट देंगे। मतलब कि 100 आया था, काटने के बाद वो अब की पूछ रहा है। ठीक है, वो अब की पूछ रहा है। अब कितनी है अपनी? 576, तो वो 100 से, ठीक है, 5,7600।